Okay, so now the epoxy compounds. So cyclic ethers are called epoxy compounds. Cyclic ethers are called epoxy compounds. सबसे पहले प्रिपरेशन. सबसे पहला डायरेक्ट फ्रॉम एल्कीन. फ्रॉम एल्कीन. तो अगर मान लो मेरे पास है इस पर मैं डाल देता हूं Ag2O हीट और डाल देता हूं MCPBA मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड. कोई भी पैरासिड चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है. कोई भी पैरासिड जो है वो हमारा चलेगा. तो हमारे पास यहां पर इपॉक्सी कंपाउंड जो है वो हमारा इस तरीके से बच जाएगा. खैर ये तो हमने पहले भी बहुत बार देख चुके हैं. दूसरा भी हमने देख चुके हैं, बस मैं रिवीजन करवा रहा हूं. फ्रॉम विसिनल हैलोहाइड्रेन. राइट. तो विसिनल हैलोहाइड्रिन से हम किस तरीके से बनाएंगे? विसिनल हैलोहाइड्रिन से हम किस तरीके से बनाएंगे? सो अगर मान लो हमारे पास है, चलो प्रॉपर कंपाउंड ही ले लेते हैं. स्टीरियो भी दिखा देता हूं मैं तुम लोगों को यहां पर. CH3HOHCl HCH3. इस पर मैं डाल देता हूं aqueous NaOH. नाउ सबसे पहले OH माइनस जो आएगा वो यहां का एसिडिक हाइड्रोजन स्नैच करेगा और यहां पे हमारा बन जाएगा O माइनस CH3H ClHCH3. अच्छा, O माइनस को ऊपर और Cl को एक बार जल्दी से नीचे लेके आ जाओ. तो इसमें दो बार एक्सचेंज करते हुए पहले इन दोनों को एक्सचेंज कर लो. तो यहां पर CH3 O माइनस H और Cl को नीचे लाने के लिए यहां पर CH3 Cl एंड H. ये हमारा बन जाएगा. सो इसका एक बार के लिए या फिर डायरेक्टली तुम सॉहर्स भी बना सकते हो. न्यूमैन बनाने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली अगर मैं सॉहर्स बनाता हूं तो यहां पर हमारे पास O माइनस, यहां पर हमारा H, यहां पर हमारा CH3 और यहां पर अगर मैं देखूं तो Cl इसके इक्लिप्सिंग पोजीशन पर, H का वेज और CH3 का डैश बनेगा. बट एलिमिनेशन हमेशा एंटी होगा, यानी SN2 अटैक होगा तो एंटी2 पे तो लाना ही पड़ेगा. तो ये वाला बॉन्ड को 180 से रोटेट करो. यहां पर O माइनस, यहां पर H, यहां पर CH3. सो O माइनस यहां पर अटैक, Cl माइनस लीव्स
तो हमारे पास यहां पर इपॉक्सी रिंग इस तरीके से बन गया। तो यहां पे हम साफ साफ देख सकते हैं, यहां पे H, यहां पर CH3 और यहां पर CH3, जो हमारा ट्रांस वाला प्रोडक्ट है वो हमारा इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है। सो एलिमिनेशन ऑफ Cl माइनस इज ऑलवेज एंटी। इस तरीके से विसिनल हैलोहाइड्रिन से हम बना सकते हैं। तो अगर मान लो हमारे पास ये है, यहां पर Br है, यहां पर OH है, और इस पर मैं डाल देता हूं एक्वस NaOH। तो दोस्तों ध्यान देना, भले ही Br मेटल लिविंग ग्रुप है बट वो सेम साइट पर है, वो लीव हमारा करेगा ही नहीं। यहां पर सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, Br तो एज इट इज रह जाएगा, और यहां पर दो वेज के साथ हमारा O जो है वो बन जाएगा। Br तो यहां पर एज इट इज रहेगा, उस पर तो हाथ लग भी नहीं सकता है। स्टीरियो हैज टू बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द सिन और एंटी, ओवर द लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो स्टीरियो पहला इंपॉर्टेंस मिलेगा इसको यहां पर। हां, अगर मान लो स्टीरियो वाइज दोनों पॉसिबल है, यहां पर मान लो है Br, यहां पर है OH और यहां पर है Cl, इस पर एक्वस NaOH डालूंगा। अब Br और Cl दोनों का एलिमिनेशन पॉसिबल है, तो Br का एलिमिनेशन जो होगा वो हमारा फेवर्ड होगा, तो Cl विल रिमेन एज इट इज, और यहां पर डैश के साथ हमारा इपॉक्सी जो है वो हमारा बन जाएगा। तो दीज आर द सिंपल प्रिपरेशन मेथड्स जो हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, राइट। नाउ अब क्या है, केमिकल रिएक्शंस। पहली बात तो यहां पर भी वही लिखूंगा, लैक ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, so does not give H2 even with the sodium मेटल। सोडियम मेटल के साथ भी ये रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, अच्छा दूसरा, इफ रिंग साइज इज 5 और मोर, जो हमारा साइक्लिक इपॉक्सी है उसका रिंग साइज अगर 5 और मोर है, देन it behaves as a straight chain ether। तो वो एक स्ट्रेट चेन ईथर की तरह ही बिहेव करेगा, यानी देयरफॉर नो रिएक्शन विथ तो 5 या मोर मेंबर को तो अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। स्ट्रेट चेन ईथर में तुमने जो जो पढ़े हो वो एज इट इज यहां पर एप्लीकेबल है।
ठीक है, बट 3 and 4 membered epoxy compounds behave differently three and four membered epoxy compounds behave differently due to high ring strain. ये बात भी यहां पर क्लैरिफाइड है. सो तीसरा हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ NO माइनस. ठीक है, सो अगर ये है, इस पर मैं डाल देता हूं NO माइनस और बाद में कर देता हूं हाइड्रोलिसिस H2O, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो ये जो NO माइनस है ये हमारा SN2 स्टाइल में करेगा, तो ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन को चुनेगा. तो ये यहां पर अटैक, O माइनस का यहां पर ओपनिंग, तो बन जाएगा NU O माइनस. एंड नाउ वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा, तो इस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलने वाला है. एग्जाम्पल, ETONA, तो ETO माइनस जो है वो लेफ्ट साइड पर अटैक करेगा, O माइनस बनेगा जो कि H बाद में स्नैच करेगा, तो प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा दैट विल बी OET OH. राइट, अब एक बात ध्यान देना, in a presence of AlCl3, the mechanism gets converted to SN1. अगर मान लो मैंने यहां पर इस पर मैंने डाल दिया हूं AlCl3 और साथ में NO माइनस, दैट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो यहां पर क्या होगा? सबसे पहले स्टेप में AlCl3 जो है ऑक्सीजन का लोन पेयर AlCl3 पर अटैक करेगा और अटैक करते हुए बनाएगा और अब जो है हमारा SN1 के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि यहां पर O पे प्लस आते ही प्रैक्टिकली हमारा बॉन्ड का ब्रेकिंग जो है उसका शुरुआत हो जाएगा, बॉन्ड का ब्रेकिंग प्रैक्टिकली शुरुआत हो जाएगा
और अब हमारा NU माइनस जो आएगा ये SN1 स्टाइल में आएगा, यानी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जहां पर होता वहां से आएगा एंड बनाएगा NU OAl Cl3 माइनस, एंड जिस पर आफ्टर हाइड्रोलिसिस यहां पर OH और यहां पर NU जो है वो हमारे पास बन जाएगा। अगर AlCl3 टाइप का या फिर ZnCl2 इस प्रकार का कोई चीज को इस्तेमाल कर दे तो मैकेनिज्म SN2 से बदल के हमारा SN1 पर कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज जनरल तो हमारा SN2 ही है, इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ओपनिंग ऑफ रिंग इन एसिडिक मीडियम। मान लो हमारे पास क्या है, C2H5OH और साथ में आ गया है कैटालाइटिक H+, तो यहां पर प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या बनेगा। तो यहां पर ऑक्सीजन का लोन पेयर सबसे पहले H+ पर अटैक, और अटैक करते हुए क्या बनाएगा, एंड नाउ C2H5OH जो है वो SN1 स्टाइल पर ही अटैक करेगा। एंड ऑलवेज SN1। So 3/4 membered epoxy rings in a presence of anhydrous or concentrated HI, in presence of anhydrous or concentrated HI, always cleave in the SN1, EC1 basically, EC1 fashion. 3/4 membered epoxy rings in presence of anhydrous or concentrated HI always cleave in the EC1 fashion. EC2 यहां पर कभी भी नहीं होगा 3 या 2 membered ring के केस में, 3 या 4 membered ring के केस में। सो अगर मान लो मैं इस पर डिग्री शिग्री देखने की यहां पर जरूरत ही नहीं है, मैंने डाल दिया कंसंट्रेटेड HI, तो यहां पर सबसे पहले बनेगा एंड देन I- का यहां पर अटैक, दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। हाँ, अब इस पर अगर तुम एक्सेस HI डाल दोगे पहले ये बनेगा, और जैसे ये बनेगा एक्सेस HI हम जानते हैं टिकते ही नहीं है, तो ये तुरंत हमारा एल्कीन में
कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से तुरंत हमारा ये एल्कीन पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो द ओपनिंग ऑफ रिंग इन एसिडिक मीडियम इज ऑलवेज 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 द SN1 वे। नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल में SN2 होगा, बट अगर कोई लुईस एसिड डाला हुआ है, बी वेरी केयरफुल, तो इन दैट केस मैकेनिज्म SN2 से बदल के SN1 की ओर चला जाएगा। यानी इपॉक्सी रिंग पे अगर प्लस आता है यार, वो हर हाल पे हमारा SN1 फैशन पे ही रिएक्शन देगा। काफी अनस्टेबल रिंग है, O पे प्लस वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो टूट ही जाता है हर हाल पे। रिएक्शन विथ PCl5। अगर मैं PCl5 के साथ हीट करूं तो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा ClCl। व्हाट इज द मैकेनिज्म? सबसे पहले ऑक्सीजन का लोन पेयर फास्फोरस के वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक, and now the attack of Cl minus. So क्या बन जाएगा? इसका बैक बॉन्डिंग बन जाएगा O पे प्लस, and now Cl minus attacks this position, तो ये बन जाएगा और साथ में बन जाएगा POCl3। जैसे हम लोग हर जगह पे लिखते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं PCl3 PBr5 PBr3 Red P Br2 give similar reaction. Next, reaction with carbon monoxide. Reaction with carbon monoxide क्या होगा यहां पर? And carbon monoxide high pressure and temperature। तो सबसे पहले तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड ना, O पे वापस प्लस बन चुका है, ये यहां पर अटैक, ये वाला बॉन्ड का ओपनिंग, सो प्रोडक्ट जो बन जाएगा यहां पर रिंग के साथ कार्बन लगा हुआ है, उसके साथ डबल बॉन्ड O
और यहां पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो वी गेट साइक्लिक एस्टर एंड दिस इज कॉल्ड द कार्बोनाइलेशन रिएक्शन, जो हम लोगों ने पहले देखे थे, राइट। यहां पर भी reaction with acyl halide या फिर anhydride so RCOCl anhydrous AlCl3, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सबसे पहले स्टेप में हमारे पास एसाइल कैटायन बन जाएगा, जिसके पास लोन पेयर का अटैक, एंड देन और ये जो AlCl4 माइनस बना था उसमें से वापस Cl माइनस आएगा, और प्रोडक्ट जो बनेगा मेजर OC डबल बॉन्ड OCH3, यहां पर Cl, ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अप द लास्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन वाया DMSO। ना ये हमारा थोड़ा सा इपॉक्सी स्पेसिफिक रिएक्शन है, इनफैक्ट 3 मेंबर इपॉक्सी स्पेसिफिक रिएक्शन है। एक बार देखो इस पर क्या होता है। सबसे पहले एक नॉर्मल इपॉक्सी लो, इस पर डालो DMSO, इस पर डालो DMSO और फिर कर दो उसका हाइड्रोलिसिस। तो प्रोडक्ट जो हमारे पास बनता है वो है, यहां पर हमारे पास एल्डिहाइड बनता है और दूसरे साइड में बन जाता है CH2OH। कैसे बनता है? सबसे पहला स्टेप, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पर अटैक, यहां पर ये वाला रिंग का ओपनिंग, O पे प्लस, S O माइनस, Me। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, ये सल्फर का O माइनस ये वाला हाइड्रोजन को करता है स्नैच,
O प्लस बन गया हमारा OH। एंड देन ये माइनस का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिया अपनी ओर। ऐसे कार्बन प्रॉपर बनता नहीं है, बस मैं दिखा रहा हूं। एंड उस पर सल्फर का ऑक्सीजन उसका अटैक, और 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन। अगर प्रोटॉन ट्रांसफर कर दो, सी पे माइनस होगा, एच नहीं होगा, तो यहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर तो कर ही दो। यहां पर O S O H H and now in the next step ये वाला बॉन्ड का यहां पर जंप, H माइनस का यहां पर ऑक्सीजन पर अटैक, सो क्या बन जाएगा? यहां पर H एंड नाउ S माइनस ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया और प्रोडक्ट बन जाएगा और ये जो है DMS, वो बेसिकली ये सारे स्टेप को प्रमोट करने के लिए हम वाटर यूज करते हैं। ये सल्फर का रिलीज है, ये सल्फर का रिलीज जो है ये बेसिकली वाटर से हमारा प्रोमोटेड होता है। तो DMSO पे अगर हम वाटर डालें, DMSO वाटर डालेंगे तो इपॉक्सी इस तरीके से हमारा ऑक्सीडाइज होता है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात देखो, जो अगर मान लो इस तरीके से अनसिमेट्रिक है और उस पर मैंने DMSO वाटर डाला, तो इन दैट केस हमारे साथ क्या होने वाला है? बात बहुत सिंपल है। देखो, ये जो माइनस बनेगा, ये माइनस कहां पर बनेगा? यहां पर बनेगा तो 3 डिग्री कार्बन आयन बनेगा, यहां पर 2 डिग्री बनेगा, तो पूरा गेम तो यहां पर उस माइनस का ही है। तो ये वाला हमारा मेजर बनेगा। यानी यहां पर S Me OH, ये वाला प्रोडक्ट हमारा डेफिनेटली मेजर बनने वाला है। और जहां पर माइनस बनेगा वहीं पे तो हमारा C डबल बॉन्ड O लगने वाला है। तो फाइनल प्रोडक्ट में अगर मैं देखूं, दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि जिधर माइनस बनेगा वहीं पर हमारा CHO बनने वाला है। तो ये वाला प्रोडक्ट जो होगा वो डेफिनेटली हमारा मेजर बनेगा। अच्छा, और क्या पूछा जा सकता है? अगर मान लो यहीं पर मैं
HH लगा दिया, यहां पर मैंने डाल दिया DMSO फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो यहां पर H और D के पहले H उड़ेगा, तो H उड़ने पर जो हम लोग का मेजर कार्बन आयन बनेगा वो अगर मैं देखूं, यहां पर D पर हाथ नहीं लगेगा, और जहां पर माइनस वहीं पर तो डबल बॉन्ड O लगेगा, और दूसरा H जाके यहां पर माइग्रेट करेगा। तो वहां पे अगर H जाके माइग्रेट कर रहा है तो प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी C डबल बॉन्ड O H CD2 OH. This is going to be the major product. तो दोस्तों, DMSO के साथ ऑक्सीडेशन के साथ ही इपॉक्सी के सारे रिएक्शंस हमारे समाप्त हो जाते हैं। इपॉक्सी के रिएक्शन कुछ खास अलग नहीं है, कुछ फंडामेंटल डिफरेंस है नॉर्मल स्ट्रेट चेन ईथर के साथ, वो एक बार के लिए चेक कर लेना। बाकी अब हम लोग का एक ही पार्ट बचा हुआ है, दैट इज फिनॉल। फिनॉल का ज्यादातर रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं, उसको रिवाइज करेंगे और थोड़े बहुत जो नए रिएक्शंस हैं वो हम देखने वाले हैं।